जय माता दी। दोस्तों, इस पोस्ट में शेयर कर रहे हैं दुर्गा सप्तशती पाठ करने के नियम और किन बातों का इसमें ध्यान रखना चाहिए। शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर रविवार से शुरू हो रही है। इन दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों का पूजन करने का विधान है। वही नवरात्रि में यदि दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है तो विशेष फल मिलता है। दुर्गा सप्तशती पाठ विधि विधान और नियम के साथ किया जाना आवश्यक है। ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय हैं। इन 13 अध्याय को नवरात्रि में नियम के साथ पढ़ते हैं तो आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां आ रही हैं, चाहे वो ग्रह क्लेश की हो या फिर धन से जुड़ी समस्याएं हो या कोई अन्य समस्याएं हो, दुर्गा माँ आपके हर कष्ट को दूर कर देती हैं। लेकिन दुर्गा सप्तशती का पाठ नियमों के अनुसार ही करना चाहिए। आइए जानते हैं दुर्गा सप्तशती पाठ के नियम। पहला नियम, किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत गणेश पूजन के साथ होती है, इसलिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले ध्यान रखें कि गणेश पूजन करें। यदि कलश स्थापना की गई है तो कलश पूजन, नवग्रह पूजन और ज्योति पूजन के बाद सप्तशती पाठ शुरू करें। दूसरा नियम है, दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले श्री दुर्गा सप्तशती की पुस्तक को साफ स्थान पर लाल कपड़ा बिछाकर रखें। इस दौरान ध्यान रहे जिस स्थान पर पुस्तक रखी गई है उसे शुद्ध कर लें। उसके बाद कुमकुम, चावल और पुष्प से पूजन करें। इसके बाद अपने माथे पर रोली लगाकर पूर्वाभिमुख होकर तत्व शुद्धि के साथ 4 बार आत्मन करें। और तीसरा नियम है, दुर्गा सप्तशती का हर मंत्र ब्रह्मा, वशिष्ठ और विश्वामित्र जी द्वारा स्थापित किया गया है, इसलिए दुर्गा सप्तशती के पाठ में कवच, अर्गला और कीलक स्तोत्र के पाठ से पहले शापोद्वार करना जरूरी है। शापोद्वार के बिना इसका सही प्रतिफल नहीं होता है। और चौथा नियम है, यदि एक दिन में पूरा पाठ न किया जा सके तो पहले दिन केवल मध्यम चरित्र का पाठ करें और दूसरे दिन शेष 2 चरित्र का पाठ करें। या फिर दूसरा विकल्प ये है कि 1, 2, 1, 4, 2, 1 और 2 अध्यायों को क्रम से 7 दिन में पूरा करें। और 5वां नियम है, वाक सिद्धि और मृत्यु पर विजय पाने के लिए श्री दुर्गा सप्तशती में श्री देव यर्थ शीर्षम स्तोत्र का नित्य पाठ करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें कि इसे पूरे विधान के साथ किया जाना आवश्यक है। छठा नियम है, दुर्गा सप्तशती के पाठ से पहले और बाद में निर्वाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय का पाठ करना अनिवार्य है। इस एक मंत्र में ओंकार, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ काली के भी मंत्र निहित हैं। 7वां नियम है, यदि श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ संस्कृत में करना कठिन लग रहा हो तो हिंदी में ही सरलता से इसका पाठ करें। हिंदी में पढ़ते हुए आप इसका अर्थ आसानी से समझ पाएंगे। 8वां नियम है, श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के दौरान ध्यान रखें कि उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए। इसका पाठ जोर से ना करें और न ही उतावले हों। शारदीय नवरात्रि में माँ अपने उग्र स्वरूप में होती हैं, इसीलिए विनय पूर्वक उनकी आराधना करें। और 9वां नियम है, श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ में कवच, अर्गला, कीलक और 3 रहस्यों को भी सम्मिलित करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के पाठ के बाद क्षमा प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए ताकि अनजाने में आपके द्वारा हुए अपराध से मुक्ति मिल सके। और 10वां नियम है,
श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ के दौरान किसी भी अध्याय को अधूरा न छोड़ें। सप्तशती के प्रथम, मध्यम और उत्तर चरित्र का क्रम से पाठ करने से सभी मनोकामना पूरी होती है। इसे महाविद्या क्रम कहते हैं। दुर्गा सप्तशती के उत्तर, प्रथम और मध्य चरित्र के क्रमानुसार पाठ करने से शत्रुनाश और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसे महातंत्री क्रम कहते हैं और दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हुए इन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। ज्योतिषाचार्यों की माने तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय शुरुआत में अर्गिला स्तोत्र और कवच का पाठन उच्च स्वर में करें, जबकि समापन मंद स्वर में होना चाहिए। तो वहीं कीलक का पाठन हमेशा गुप्त रूप से किया जाना चाहिए। पाठ समाप्त होने पर एक कन्या का पूजन जरूर करें। इसके साथ ही जरूरतमंद को भी दक्षिणा दी जा सकती है। माँ दुर्गा सप्तशती पूजन में शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। पाठ और पूजन में हुई त्रुटियों के लिए क्षमा याचना जरूर करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले शुद्धता का पूरा ध्यान रखें, इसलिए स्नान वगैरह करके साफ वस्त्र पहनकर ही पाठ करें। कुशा के आसन या ऊन से बने आसन पर बैठकर ही पाठ करें। इसके साथ ही पाठ करते वक्त हाथों से पैर का स्पर्श ना करें। उसके बाद ही सप्तशती का पाठ शुरू करें। पाठ प्रारंभ करने से पहले शिखा जरूर बांध लें। यदि आप स्त्री हैं तो अपने बाल जरूर बांध लें। दुर्गा सप्तशती के पाठ में एक एक शब्द का उच्चारण साफ और स्पष्ट होना चाहिए। इसमें शब्दों को उल्टा उल्टा ना बोलें और न ही शब्दों का हेर फेर करें। पाठ इस तरह से करें कि आपको एक एक शब्द स्पष्ट सुनाई दे। तो दोस्तों, इन नियमों और सावधानियों के साथ यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो आपको उसका पूर्ण फल मिलता है। अब इस पोस्ट से दोस्तों हमको आज्ञा दीजिए और स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा सत स्नेह। नमस्कार। जय माता दी।